नमस्ते। आज हम आए हैं कांदिवली चारकोप के अंदर। यहाँ पे श्री पंकज जाधव जी एडवोकेट है। उनकी नियुक्ति बहुजन समाज पार्टी मुंबई जिला अध्यक्ष के पद हुई है। उनका तारीख 19/2/2024 को हुई थी और श्री गुरु रविदास जी का जन्म मास की पूर्णिमा रविवार के दिन हुई थी 1433 साल पहले। इस वर्ष रविदास जी की जन्म जयंती 24 फरवरी 2024 को मनाई जा रही। इसके शुभ दिन पर इनके आगे के कुछ प्रोग्राम होने जा रहे, तो हम उनसे पूछेंगे सर आज का क्या प्रोग्राम है और कहाँ पे होने वाला है और आपकी आगे की जो कार्यकिर्दी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर। आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने संत रविदास जी की जयंती के बारे में और उनके जयंती के बारे में आपने मुझसे संपर्क साध के हमारे पार्टी की तरफ से क्या किस तरह से प्रोग्राम है वो पूछताछ की। तो आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी इनका जयंती उत्सव बहुजन समाज पार्टी मुंबई की तरफ से बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया गया। कल पूरे मुंबई में ये जयंती महोत्सव मनाया गया। गली गली घर घर मतलब जहाँ जहाँ वार्ड की तरफ से बनाया गया और ऐसा ही एक बड़ा कार्यक्रम पूरे मुंबई का गणपत पाटिल नगर दहिसर में आज मनाया जा रहा है। शाम को बहुत बड़ी सभा भी हो रही और जयंती के तौर पे उनका सम्मान देने के तौर पे आज ये बड़ी सभा का आयोजन किया गया है मुंबई बहुजन समाज पार्टी के मुंबई कमेटी की तरफ से। तो आज हमारे मुंबई के पार्टी प्रेसिडेंट जो अपने महाराष्ट्र के जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है परमेश्वर गोनारे साहब, फिर यहाँ के जो कोकण जोन प्रभारी है डॉक्टर इंगले साहब, डॉक्टर प्रशांत जी इंगले, फिर यहाँ के जो प्रभारी है और सारे प्रभारी नागसेन माला जी है, उनके साथ साथ में फिर संतोष अड़सुले जी है, फिर राम सुमेर जयसवार जी, श्यामलाल जयसवार जी, ऐसे प्रभारी वो यहाँ आने वाले हैं। साथ ही में उत्तर मुंबई में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो उत्तर मुंबई ज़िला के सारी जो कमेटी है, जिला हो, विधानसभा हो या फिर वार्ड हो, तो सभी कार्यकर्ता हो और यहाँ के लोगों के द्वारा ये जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। भारत में कई संत ने लोगों को आपसी प्रेम, सौहार्द और गंगा जमुना तहजीब सिखाई। इन्हीं में से एक संत थे रविदास जी, जिनका भक्ति, आंदोलन और समाज सुधार में विशिष्ट योगदान रहा है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि सर आप उसी के हम विचार पे आप चलने जा रहे हैं बराबर, लेकिन साथ में ये भी मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें आपकी पार्टी का मतलब क्या आगे के लोगों को संदेश है, जनता को, अगर आप पार्टी आपकी क्या करना चाहती है और किसे आप एक तरह का समर्थन देना होगा या क्या करेंगे वो बताइए थोड़ा आपकी। अब इसी की कड़ी आगे पकड़ के मैं आपको परम ज्ञानी संत शिरोमणि सामाजिक परिवर्तन के महानायक संत सदगुरु रविदास महाराज जी का एक अभंग की 4 लाइनें सुनाऊंगा। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहो राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सब सम हो, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने अपने अभंग के द्वारा ये सारे भारतवर्ष में समता का सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई की और इसी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुजन समाज के सारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महामाताओं ने आगे बढ़ाया और आज इसी का फल है कि हम आज एक समानता का जो लाभ उठा रहे। ये इसी तरह से जो भी हमारे संत गुरु महात्माओं ने जो भी एक विरासत दिए तो उसी विरासत का ये जो फल है। तो आज इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी की जो नींव रखी गई माननीय कांशीराम जी द्वारा और बहन मायावती जी के द्वारा इसी को जो चलाया जा रहा है, एक कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन का मिशन है। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी के रूप में हर 5 साल के बाद जो भी आम चुनाव होते हैं उसमें पार्टी अपने खुद के दम पे इसीलिए खड़ी हो जाती है कि हम अपना समाज कितना तैयार, क्योंकि हमारी लड़ाई समाज के परिवर्तन की लड़ाई है। ये कोई सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी लड़ाई नहीं है।
जिनके वजह से ये चुनावी दांवपेच किए जाएंगे और जिस तरह से गलत तरीके अपना के हम सत्ता हासिल नहीं करना चाहते। हमें ना बिकने वाला समाज तैयार करना है और ये ना बिकने वाला समाज तैयार करने का जो मिशन है और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समाज कितना तैयार है, समाज कितने लेवल पे अपने ना बिकने वाला समाज तैयार करके कितना रेडी है, ये देखने के लिए हम अपने खुद के बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं। हम कभी चुनाव में किसी पार्टी के साथ में कोई भी गठबंधन नहीं करते। बहन जी ने अभी ये चुनाव भी अपने खुद के बलबूते पे लड़ने की घोषणा की है। तो उसी तरह से मुंबई में और महाराष्ट्र में पार्टी पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ उतरेगी। और जहाँ तक मुंबई की बात है तो मुंबई के 6 के 6 लोकसभा सीटों पे हम हमारे कद्दावर उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारा संगठन आप देखोगे कि हम कई न्यूज़ चैनल्स या कई हम ऐसी पोस्ट कई हम लोग इस तरह से ज़्यादा शोबाजी करते नहीं हैं और मीडिया और इस तरह से हमारे ज़्यादा कोई लोग हमें दिखाते नहीं है। ये मीडिया को अभी आपका मैं तो धन्यवाद दूंगा कि ठीक है आपने कम से कम हमारी दखल भी ली है, नहीं तो यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये बहुजन समाज पार्टी को कभी गिनता ही नहीं है, कभी दिखाता नहीं है। तो अच्छी है हमारे लिए ये भी चीज़ें अच्छी है बहुत, क्योंकि हमारा काम सारा अंडरग्राउंड है, हम कभी ओपनली कोई काम करते नहीं। तो हमने क्या तैयारी की है क्या नहीं तैयारी की है ये आने वाले वक्त में आपको चुनाव में सब पता चल जाएगा। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुंबई में कम से कम 2 से 3 लोकसभा की सीटें, 6 लोकसभा की सीटें में से कम 2 से 3 लोकसभा की सीटें बहुजन समाज पार्टी लेकर आएगी और जीतकर ही हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत किस लेवल पे मुंबई में बढ़ी है। सर आज का जो आपका प्रोग्राम है तो उसका प्रोग्राम के क्या मतलब उसकी टाइमिंग क्या है और कहाँ पे है, ये थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज शाम 7 बजे, ऐसे तो 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा जी। लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे साहब है, फिर जो प्रभारी है कोकण जोन प्रभारी प्राध्यापक प्रशांत जी इंगले साहब है, इसी तरह से जो मुंबई के प्रभारी और सारे कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी वो सब शाम को 7 बजे एक जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता वो संबोधन करेंगे। और वही 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक कार्यक्रम दहीसर के गणपत पाटिल नगर मतलब वार्ड नंबर 1 में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सर जो बहुजन समाज पार्टी के सभी जैसे कार्यकर्ता से लेके पार्टी को जो मानने वाले, जो आप पार्टी के अनुयायी, मायावती जी के अनुयायी को आप एक क्या संदेशा देना चाहते हैं? मैं अपने पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से यही सभी दर्शकों को और सभी बहुजन समाज पार्टी को और फुले शाहू अम्बेडकरवाद के विचार को अगर मानने वाले सारे लोग हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में देखिए, पूरे उत्तर भारत में आप देखने जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना रिजल्ट दिया है। महाराष्ट्र के लोगों को मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे बहुजन समाज पार्टी केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज के और सिर्फ बहुजन समाज के न्याय हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाकी जो भी पार्टियां हैं वो आप देखेंगे बहुजन समाज के लिए उन्होंने कभी कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं और उनके हक के लिए कभी उन्होंने बात नहीं की, बल्कि बहुजन समाज को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उनको पुनः गुलाम बनाया जाए और कैसे उनका रोजगार, कैसे शिक्षा, इस सारे अधिकार कैसे छीन लिए जाए, इस तरह से बाकी की पार्टियां काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुजन समाज के सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बढ़ाने हेतु, मतलब राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करके, बहुजन समाज पार्टी के फेवर में वोट करके इस पार्टी की ताकत बढ़ाकर सत्ता में आना चाहिए। ये थे बहुजन समाज पार्टी के मुंबई के जिला अध्यक्ष एडवोकेट पंकज जादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। जय भीम।